मेरा नाम मनोज है और मैं एक ट्रैकर हूँ। मुझे घने जंगलों में ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले मेरे दोस्तों के साथ हमने तय किया कि इस बार हम एक दूर और घने जंगल में ट्रैकिंग करेंगे जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। ये जंगल हमारे शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर था और इसके बारे में बहुत सी रहस्यमयी बातें प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जो रात में जंगल के अंदर दिखाई देती है, लेकिन हम में से किसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और तय किया कि इस रोमांचक सफ़र पर निकला जाए। हम 5 लोग थे, मैं, मोहित, राकेश, सौरभ और रजत। हम सभी अपनी अपनी तैयारियों के साथ सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। पहले कुछ घंटे तो सफ़र बहुत अच्छा रहा। हम लोग हंसी मजाक करते हुए जंगल के अंदर गहराई तक चले गए, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई जंगल और घना और रहस्यमयी लगने लगा। पेड़ों की छांव के कारण सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी और हमें एहसास हुआ कि हम अब एक अजनबी और अनजाने रास्ते पर हैं। दोपहर के करीब 3 बजे हम एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे, जहां ठंडे पानी से हम सब ने अपने चेहरे धोए और थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। तभी अचानक हमें तालाब के पास एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पहले हमने इसे हवा की आवाज़ समझा, लेकिन आवाज़ लगातार तेज होती गई। मोहित ने हंसते हुए कहा, कहीं ये वही रहस्यमयी औरत तो नहीं। उसकी बात पर हम सब हंस दिए, लेकिन तभी तालाब के दूसरी ओर हमें एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत दिखाई दी। उसकी आंखें बहुत दूर से भी हमें देख रही थी। वो ना तो हिल रही थी, ना ही उसकी आंखों में कोई भाव था। वो बस खड़ी थी और हमें घूर रही थी। उसका चेहरा धुंधला और डरावना था। हमारी हंसी अचानक रुक गई और हम सब उसे चुपचाप देखने लगे। अचानक वो औरत धीमी चाल से जंगल की तरफ बढ़ने लगी और कुछ ही देर में वो गायब हो गई। हम सब असमंजस में थे कि वो औरत कौन थी। हमने आपस में चर्चा की, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। रजत ने कहा कि शायद वो कोई स्थानीय महिला थी जो जंगल में कुछ काम कर रही थी। हमने भी यही सोचकर खुद को तसल्ली दी और सफ़र को जारी रखा। रात होने लगी थी और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अब हम उस रहस्यमयी औरत को भूल चुके थे और हमें बस इतना याद था कि हमें किसी सुरक्षित जगह पर रात बितानी थी। रात के करीब 8 बजे हम एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां हमने टेंट लगाने का फैसला किया। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी में हमें कुछ दिखाई दे रहा था। रात का खाना खाकर हम सब टेंट के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। तभी हमें फिर से वही आवाज़ सुनाई दी जो हमने तालाब के पास सुनी थी, धीमी फुसफुसाहट जैसी। इस बार ये आवाज़ हमारे बहुत पास से आ रही थी। मोहित ने अपनी टॉर्च उठाई और आवाज़ की दिशा में रोशनी डाली और वहाँ वही औरत खड़ी थी, वही सफ़ेद साड़ी, वही स्थिर आंखें, और इस बार उसका चेहरा बहुत पास से दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें एकदम खाली और डरावनी थीं। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसमें कोई आत्मा ही ना हो। हम सब स्तब्ध हो गए। कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। जैसे ही मोहित ने उसे देखा, उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। पूरे जंगल में घना अंधेरा फैल गया और हमारी सांसें रुकने लगी। औरत ने अपनी उंगलियां हमारी तरफ बढ़ानी शुरू कर दी, जैसे हमें बुला रही हो। रजत ने सबसे पहले अपनी टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की और जैसे ही टॉर्च की रोशनी वापस आई, वो औरत गायब हो गई। लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी था। हम सब अब पूरी तरह डर चुके थे। हमने तुरंत टेंट समेटने और वहाँ से वापस लौटने का फैसला किया, पर जैसे ही हमने चलना शुरू किया, हमें महसूस हुआ कि जंगल का रास्ता अब पहले जैसा नहीं है। ये जंगल अब और ज़्यादा घना और भटकाने वाला लग रहा था। रात के करीब 12 बजे
हम जंगल में रास्ता भटक गए थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और डर का साया था। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अचानक सौरभ की चीख निकल गई। जब हम उसकी ओर मुड़े तो देखा कि उसके कंधे पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोचा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। अब हम पूरी तरह घबरा गए थे। हम जल्दी से भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता हमें वापस उसी जगह ले आता जहां से हम भागने की कोशिश कर रहे थे। हमें महसूस हुआ कि हम किसी अजीबोगरीब जाल में फंस चुके हैं। अचानक मोहित जोर से चिल्लाया। वो फिर से आ गई। जब हमने उसकी ओर देखा तो वही औरत फिर से हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब चमक रही थीं और उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। इस बार हम में से कोई भी भाग नहीं सका। वो औरत धीरे धीरे हमारे पास आने लगी और जैसे ही वो करीब आई, चारों तरफ एक भयानक ठंडक फैल गई। हम सबने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगे। कुछ पल बाद जब हमने आंखें खोली तो वो औरत गायब हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ हमें आखिरकार जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिला। हमने कसम खाई कि अब कभी इस जंगल की तरफ रुख नहीं करेंगे। वो औरत कौन थी, क्या चाहती थी, ये हम कभी नहीं जान पाए, लेकिन उसकी भयानक छवि आज भी हमारी आंखों के सामने है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।